हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का, जो आपके यूपीपी का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपका, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया। आपको बताना है कि त्रिलोचन शास्त्री को जो हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था। ये सन 1989 और 90 के बीच ये प्रदान किया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रगतिशील काव्य विधारक के प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष 1989 और 90 का शलाका सम्मान प्रदान किया गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, मेरा घर, मुक्त की कविताएं, देश कलाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2021-22 का शलाका सम्मान चित्रा मुग्दल की प्रदान किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या निर्देशित आपको बताना है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में गलत, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बिल्कुल सही। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 210(1) में भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा, परंतु विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति या उसके अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 3। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बताना किस क्रिया में हुआ है। मैं सोता हूँ, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं पोता हूँ, ये तीनों गलत हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा। जिस शब्द के किसी काम को करना हो या व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है, वो है मौसी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है। तो ये कौन सा होगा, रस भरा, रस से भरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। इसमें समुदायवाचक विशेषण कौन है। दूना, चारों, प्रत्येक, तीन। तो कौन सा है इसमें, चारों है, ये समुदायवाचक विशेषण है। कौन सा, चारों वाला चीज समुदायवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ये यूपीपी का प्रैक्टिस सेट हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका या पृष्ठव्य या अतिशयोक्ति या अवैतनिक। क्या इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा 7 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा का भारतीय राष्ट्रीय क्या है, ध्वज है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला था, सुमित्रानंद पंत जी को मिला था ज्ञानपीठ का पुरस्कार। आइए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि हिंदी में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में प्रदान किया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम कवि आत्मनिर्भर अच्युत नंबूदरी को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये निर्देश दिया गया है और निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इसमें 10 से 14 प्रश्नों के मतलब 4 प्रश्न होंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसमें आंसर ढूंढिएगा। आइए शुरू करते हैं। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली जाती है।
इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है, तब से लेकर चली आती है। इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वे आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है और वर्नार्ड अर्नाल्ड और लांसलॉट ने इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783 और हमबोल्ट 1827, मिस्र यानी कि ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया है। आगे देखते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद को कहा है कि व्यापारिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ, ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ में अविश्वसनीय का स्वीकार सम्मेलन करा दिया गया है। यह आगे देखते हैं, यह वह चलते चलते सब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार बनाए गए उनसे सबसे ऊपर रखा गया। अर्थ को लिंग के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग का होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए, पर ऐसा नहीं है। क्या है? पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्न में से कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। तो कौन नहीं मानता है? ये अर्नोल्ड नहीं मानते। कौन? अर्नोल्ड जी नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभित होती है? किससे प्रारंभित होती है? ऑप्शन ए पाणिनि जी से होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? कौन? ब्रुगमैन जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि 30, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक माना जाता है? कौन सा? ब्लूमफील्ड जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? यहाँ पे अर्थ के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ये आपका सी हो जाएगा, रसमंजरी के नंदलाल इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे? एटा जिले के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। इनमें क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन सा माल गोदाम शब्द का समग्र विग्रह सही रूप है? तो माल गोदाम का समग्र विग्रह कौन है? माल के लिए गोदाम। कौन सा है? माल के लिए गोदाम यहाँ पे है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। आपको इसमें सही वाक्य छांटना है कि कौन सा सही वाक्य होगा? तो ऑप्शन बी आपका वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये आपका सही वाक्य होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए जल्दी जल्दी चला रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस सेट जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। इसमें लोकोक्त और उनके सही अर्थ वाले जोड़े गए विकल्प पहचान कीजिए। तो इसमें देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, पंचों का कहा सिर से माथे, ये फैसला मानना है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहायता करने वाले पर रोब जमाना, सहज पक्के को सीठा मीठा हो, समय पर ही काम पूरा होता है, बीती ताही विसारी दे, बीते बातें भूल कर भविष्य की सोचे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये लोकोक्तियाँ उनके अर्थ में जोड़े गए विकल्प इसमें भी बनाने हैं आपको। देखते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति को कहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसको क्या कहते हैं? अपने आत्म असफलता पर खींचना। वर्षा जब कृषि दुखाए, सबका यानी कि सबके बाद सहायता मिलना। तेते पाम पसारिए, जेती लंबी शोर, आय के अनुसार खर्च करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 यानी कि 20, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? कब हुई है आपको बताना है। ये 1981 में हुई है केंद्रीय निदेशालय की स्थापना। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय, बाद में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन किया गया। अहम राष्ट्रीय संघ बसु नाम इसका सूत्र वाक्य है।
भारतीय संविधान के 17 के अनुच्छेद 391 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिया गया। ध्यातव्य है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर तक सोकर उठता है, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, तो इनमें से बहुवचन शब्द आपको कौन सा बताना है? बहुवचन शब्द आपका समाचार हो जाएगा, बाकी सब एक वचन शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? वी। लोन क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। निरंतरता बोधक संयुक्त की क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा उदाहरण? बरसता रहता है, ये आपका उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो कौन सा पुल्लिंग? गिलहरी, कोयल, खटमल या मक्खी। को खटमल क्या है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें सही वाक्य कौन सा आपका? पढ़ने पर पता चल जाएगा। दुश्मन ने लोगों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से क्या किया? आक्रमण किया। ये आप सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27। रानी केतकी की कहानी किसकी? कौन लेखक है रानी केतकी की कहानी के? ये ऑप्शन सैयद इंशाअल्लाह खां। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 27 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। जिसके द्वारा कर्ता का कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बी। करण। उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदी, या जलेबियाँ खरीदी, या छाता खरीदा, या बहुत कुछ। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। खाली स्थान पर सही शब्द है माँ ने बाजार जलेबियाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी कुछ खरीदे। इस प्रकार बहुवचन के तीनों शब्द सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड तीसरा इस प्रैक्टिस सेट का। कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कुमार नारायण को सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहीं पे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। ऐसी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।